أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर थ्रू यूजिंग प्रोटिस सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोटिस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। यहाँ कॉर्नर में ठहरा हुआ है। इसमें अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट पहले से सेव है तो उसके लिए नो ओपन प्रोजेक्ट में जाएंगे। अगर न्यू है तो न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो इस तरह से हमारे पास एक एम्प्टी विंडो सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ हम पी पर जाएंगे, पी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। तो हमें इसके लिए डायग्राम के मुताबिक सबसे पहले चाहिए होगा एसी वोल्टेज सोर्स। तो हमें लास्ट में दिखाई दे रहा है वी साइन, पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा रजिस्टर। 10K का हमारे लिए अप्रोक्सीमेटली काफ़ी होगा 10 का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें मिल जाएगा। यहाँ पर ये सारे पोटेंशियोमीटर हैं। इसके नीचे ये 210 का, उसके बाद 9.1K, और उसके बाद नीचे आते हुए ये 10K हमारे पास आ गया। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए एक डायोड। डायोड का अगर मॉडल याद है तो मॉडल लिख दें। अगर आपको कोई भी डायोड चाहिए तो आप सिंपल डायोड लिख दें। तो हमारे पास एक मॉडल हमें याद है, लिख देते हैं कि 1N4007। तो ये एक डायोड हम ले लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये भी ऐड हो गया। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं वी साइन, ये वी साइन आ गया। उसके बाद डायोड को ले लेते हैं हम। उसके बाद हम रजिस्टर को ले लेते हैं। यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके क्लॉकवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ राइट क्लिक, तो इस पर हम राइट क्लिक करके इसको रेड क्लॉकवाइज कर लेते हैं। पहले इस डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ से जाकर मजीद सेंटर में करते हैं। अब हम यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास हम पैरामीटर को चेंज कर लेते हैं। साइन वेव में एम्पलीट्यूड हम रख लेते हैं 120, और वोल्टेज देने के बाद फ्रीक्वेंसी 50 हम रख लेते हैं। ओके करें। डायोड ठीक है। रजिस्टर को हम 12 कर लेते हैं, ओके करते हैं। इसके बाद इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो ग्राउंड के लिए ये ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ ग्राउंड मौजूद है, इस पर क्लिक करें, सिंपल क्लिक करें। उसके बाद यहाँ इसको पेस्ट कर दें, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दें। आप स्कोप ऑसिलेशन देखने के लिए तो इसके लिए ये ऑप्शन ठहरा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करें तो ऑसिलोस्कोप, और ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको हम सिंपली इससे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद तो हमें ये कॉर्नर में लास्ट में नज़र आ रहा है प्ले का बटन। तो जैसे हम प्ले का बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही हमें आउटपुट मिलेगी। हम ये देख सकते हैं, हमें यहाँ पर
ऑसिलोस्कोप पर वोल्टेज सोर्स नजर आ रहा है। इसमें हम सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। ये देखें, यहाँ से इसका वोल्टेज कम करते हैं। इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल पोजीशन के लिए ये है, ये देखें, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए ये ऑप्शन है। इसका वोल्टेज और कम करते हैं और इसकी पोजीशन को हम नीचे लाते हैं, तो थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कराते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली 100% नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव सिग्नल पर तो हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही एसी का नेगेटिव साइकिल पास करता है तो उस सूरत में यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं मिलता। फिर पॉजिटिव सिग्नल के ऊपर हमें आउटपुट नज़र आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में कोई सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। तो कंट्रोल रेक्टिफायर वेरीफाई हुआ यूजिंग प्रोटियस सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।